गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ब्लैक क्लो एपिसोड 4 एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें विज़र्ड किंग की वही वाली कहानी सुनाई जाती है जो हमें एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में सुनाई थी। हमारा सीन शिफ्ट होता है, जाता है कि यूनो और आस्था जो है क्लोवर किंगडम पहुंच चुके हैं। सो दिस फिर इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें जो दिखाए जाते हैं और यहाँ पर जो है यूनो और आस्था दिखाए जाते हैं, जो कि आस्था जो है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है इस जगह को देख करके। और यहाँ पे जो चीज़ें होती है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी होती हैं, चाहे खाने की चीज़ें हो या फिर और भी कोई भी चीज़ हो। तो नहीं ऐसे ही वो शहर में घूम ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर आस्था को दिखता है कि वहाँ पर एक कैसल है। यूनो से पूछता है कि क्या यूनो विज़र्ड किंग वहीं पर रहते होंगे, पर यूनो कहता है कि हाँ शायद विज़र्ड किंग और किंगडम के किंग भी। यहाँ पर आस्था कहता है कि आज हो या कल वो कैसल देखना मेरा जरूर होगा। देन यहाँ पर यूनो कहता है कि तुम्हारा नहीं मेरा। देन यहाँ पर आस्था कहता है कि हाँ मैं तुम्हें वहाँ रहने दूंगा। देन यूनो कहता है कि अगर तुम्हारी किस्मत सही रही तो मैं तुम्हें वहाँ रहने दूंगा। यहाँ पर इसके बाद वो एक फैमिली को देखते हैं। देन यहाँ पर उनको जो है आस्था कहता है कि मुझे जो है परिवार की याद आ रही है। आस्था कहता है कि मैं क्या पता उनका क्या हाल हुआ होगा। देन यहाँ पर मेरे बात तो जो चर्च है पूरा सूना पड़ गया होगा। देन यहाँ पर यूनो आगे बढ़ते हुए कहता है कि हाँ। देन यहाँ पर आस्था उसे रोक कर कहता है कि रुको। देन यहाँ पर वो दोनों उस शहर में आगे बढ़ जाते हैं। देन इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है। देन यहाँ पर हमें मैच दिखाया जाता है जो कि फायर जला रहा होता है कि और वो कहता है कि आज तो काफ़ी ज़्यादा सुकून और शांति है क्योंकि आस्था और यूनो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सिस्टर लिली कहता है कि ऐसा तो मत कहो, मुझे उन दोनों की फिक्र हो रही है। अब तक तो वो जो है यू किंगडम में पहुँच गए होंगे। जो मैच कहता है कि हाँ मुझे भी उनकी फिक्र हो रही है। जो सिस्टर लिली कहती है कि अच्छा तुम्हें भी ऐसा लगता है। देन यहाँ पर जो मैच काफ़ी शर्मा जाता है और वो कहता है हाँ। देन यहाँ पर हमारा सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हमें जो है दोबारा से वही शहर दिखाया जाता है, हमें किंगडम दिखाया जाता है जहाँ पर जो है आस्था जो है कुछ स्नेक टाइप का कुछ खा रहा होता है और वो जो कहता है कि यही यहाँ पर सबसे सस्ता था, इस वजह से मैंने इसे यहाँ पर खरीद लिया। और दिन यहाँ पर जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन है। वो यूनो को ऑफर करता है, देन यूनो यहाँ पर मना कर देता है। और देन इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें किंगडम का वो स्टेडियम दिखाया जाता है जहाँ पर जो ये लोग एंट्रेंस एग्जाम देने वाले होते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग जगहों से काफ़ी सारे जो है जादूगर आए होते हैं। देन अंदर चलकर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ जादूगर बैठे होते हैं जो उनकी क्लोवर को छू करके उनको जो है अपना अपना नंबर देते हैं। देन उस नंबर के हिसाब से उनकी बारी आने वाली होती है। देन यहाँ पर इसी तरीके से वो जो है आस्था और यूनो को भी नंबर देते हैं। देन यहाँ पर हमारे यूनो का नंबर होता है 164। देन यहाँ पर आस्था का नंबर होता है 165। तो नंबर लेने के बाद आस्था काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है और उसे देखकर एक लड़का वहाँ पर कहता है कि ऐसे छोटे से गाँव से यहाँ पर कोई पहुँचा है तो इतना खुश होना तो बनता ही है। यहाँ पर हमें जो वो स्टेडियम दिखाया जाता है अंदर से कि जिसमें जो है एंट्रेंस एग्जाम होने वाले होते हैं और यहाँ पर जो काफ़ी सारे जो है जादूगर नामे दिखाए जाते हैं। यहाँ पर जो है इस स्टेडियम में एडनाइट्स बर्ड्स भी होते हैं, यानी कि ये बर्ड्स जो है बदनाम होते हैं इसलिए क्योंकि ये जो स्टेडियम में होते हैं और ये जो है जिसके पास जितनी कम शक्ति होती है, जितनी कम जादू की शक्ति होती है, ये उससे ही उतना ज़्यादा परेशान करते हैं। यहाँ पर बाकी सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि यूनो के ऊपर एक भी पक्षी जो है मंडरा रहा नहीं होता है, मतलब एक भी पक्षी उसके आसपास नहीं होता है। यहाँ पर ठीक इसका उल्टा आस्था के ऊपर जो काफ़ी सारी या फिर कहे तो सबसे ज़्यादा चिड़िया मंडरा रही होती हैं और जो आस्था उनसे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उछल कूद कर रहा होता है और स्टेडियम में भाग रहा होता है। तभी यहाँ पर वो एक ताकतवर जादूगर से टकरा जाता है और जो ये जादूगर होता है यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए नहीं आया होता है। ये जो है 9 नाइट्स के जो ग्रुप्स होते हैं उनके लीडर्स में से एक होता है। ब्लैक बुल्स का जो लीडर होता है वो ये यहाँ पर होता है और यहाँ पर जो ये आस्था को इतनी टाइट से अब उसको सर पकड़ लेता है और उसे दबाने लगता है जैसे वो आस्था को मारने ही वाला हो। फिर यहाँ पर आस्था को जो है काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और जो हमें दिखाई जाती है कि उसकी बॉडी जो है काफ़ी ज़्यादा हट्टा कट्टा हुआ यहाँ पर हमें दिखाया जाता है। तो यहाँ पर जो पीछे से उसके 2 असिस्टेंट आते हैं और वो कहते हैं कि आप यहाँ पर नीचे स्टे। कहता है कि कुछ नहीं, बस इस चूजे की गर्दन मसल रहा हूँ। बाकी स्टूडेंट्स बात करते हैं कि ये वही टीम है ना मैजिक ब्लैक बुल्स, जिसमें जो है एक से एक अतरंगी मैजिक नाइट। कुछ जादूगर कहते हैं कि मैं तो इस टीम में कभी नहीं जाना चाहूंगा, उसे दबा रहा होता है। तभी यहाँ पर जो आतिशबाजी शुरू हो जाती है और उसका एक असिस्टेंट कहता है कि लो हो गई आतिशबाजी शुरू, अब जो है मैजिक नाइट्स के एग्जाम भी जो है शुरू होने ही वाले हैं। ब्लैक बुल्स का लीडर यहाँ पर चला जाता है। देन यहाँ पर वही लड़का आ जाता है जो यहाँ पर वो लड़का उसको जो है अपना नाम बताता है और आस्था से कहता है कि तुम में कुछ तो बात है। देन यहाँ पर वो अपना नाम साई के बताता है। आस्था भी इससे मिलकर कहता है कि मुझे भी अच्छा लगा, मैं हूँ आस्था। देन इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें जो है वो सारे मैजिक नाइट्स के जितने भी गैंग के या फिर ग्रुप के लीडर्स होते हैं वो हमें यहाँ पर दिखाए जाते हैं। देन इसके बाद जो वो लड़का होता है वो सब यहाँ पर हमें जो सभी मैजिक नाइट्स के लीडर्स होते हैं उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है उनके पावर्स और उनके नाम्स के साथ। तो यहाँ पर जो एंड में गोल्डन डोम के कैप्टन जो कि अगले विज़र्ड किंग बनने की आशंका और जिन्हें जो है सभी लोग पसंद करते हैं और सबसे ताकतवर स्क्वाड भी इन्हीं का माना जाता है।
देन यहाँ पर इनका नाम है विलियम्स। सभी स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं कि मुझे इस डॉम में जाना है, नाइट स्क्वाड में जाना है। ऐसे इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें बताया जाता है कि एक मैजिक नाइट कैप्टन में 100 जादूगरों की जितनी शक्ति होती है और इन्हीं में से ही बनता है कोई अगला विज़र्ड किंग। आस्था सोच रहा होता है कि आखिर विज़र्ड किंग क्यों नहीं दिख रहे थे। यहाँ पर वो लड़का कहता है कि ऐसे छोटे मोटे एग्जाम्स में विज़र्ड किंग को आने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर जो है सारे मैजिक नाइट्स के कैप्टन्स को देख रहे हैं, यही हमारे लिए बड़ी बात है। यहाँ पर गोल्डन डोम का जो कैप्टन होता है वो कहता है कि यहाँ पर वेट करने के लिए आप सभी का शुक्रिया और आप सभी के एग्जाम्स को मैं ही कंडक्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है एक जादू करता है, जादू से जो है सभी को जो है अब सबके लिए एक एक झाड़ू यहाँ पर समन कर देता है, एक पेड़ के थ्रू या फिर एक पेड़ के मैजिक के थ्रू। तो यहाँ पर गोल्डन डोम का जो कैप्टन होता है वो कहता है कि यहाँ पर 9 नाइट्स के जो कैप्टन थे, ये 9 जो है यहाँ पर ये आपको जज करेंगे, आप ये 9 जजेस होने वाले हैं और इनमें से जो आप कोई भी जो है अपने स्क्वाड में ले सकता है। और अगर यहाँ पर किसी भी जादूगर को जो है मल्टीपल नाइट्स के स्क्वाड्स के लीडर्स चुनते हैं तो जो है उसका खुद का फैसला होता है कि वो किस स्क्वाड में जाना चाहेगा। देन यहाँ पर जो अगर आपको कोई भी स्क्वाड नहीं चुनता है, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर वो कहता है कि आपका पहला टेस्ट जो झाड़ू आपके पास है आपको उसको लेकर के उड़ना है। तो यहाँ पर वो कहता है कि अगर जो जादू है ये बहुत ही बेसिक जादू है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, और अगर जो है तुम अपने जादू को कंट्रोल करके उड़ नहीं सकते तो तुम हमारे किसी भी काम के नहीं हो। तो अब बात है बहुत हुई, तो चलो शुरू करते हैं। और सभी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहे होते हैं झाड़ू से उड़ने की, और जो कुछ जादूगर जो काफ़ी अच्छे से उड़ पाते हैं और जो यूनो होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से उड़ पाता है, ना कि उड़ पाता है बल्कि झाड़ू पर खड़ा भी हो पाता है। और उसका ठीक उल्टा आस्था जो झाड़ू को 1 इंच ऊपर भी नहीं उड़ा पाता। तो यहाँ पर जो सिल्वर नाइट्स का कैप्टन होता है वो बीच में से खड़ा होकर चला जाता है और कहता है कि 1 सेकंड में आया। यहाँ पर सभी लोग जो है आस्था का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि यहाँ पर जो देखो इसे उड़ना भी नहीं आ रहा झाड़ू से, चलो एक तो यहाँ पर बाहर होगा। यहाँ पर जो है हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि शाही परिवार से होती है, और सिल्वर डोम के कैप्टन जो है वहाँ पर आ जाते हैं और वो जो उसे रोक लेते हैं आखिर तुम ये क्या कर रही हो। यहाँ पर तुम्हें पता है ना कि शाही परिवार के जादूगरों को या फिर बच्चों को जो ये एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, छोड़ो, और तुम्हारा भविष्य पहले से ही डिसाइड है। देन यहाँ पर जो इतना कहकर उसे रोक करके यहाँ पर चला जाता है। देन यहाँ पर हमें सीन शिफ्ट होता है और बाकी के जो है टेस्ट्स दिखाए जाते हैं, मैजिक क्रिएशन, शूटिंग वगैरह, ऐसे ही जो अलग अलग टाइप के जादू की टेस्ट दिखाए जाते हैं। और यहाँ पर जो हमारा आस्था होता है वो सभी टेस्ट्स में फेल हो जाता है या फिर तो कुछ कर नहीं पाता है। देन यहाँ पर गोल्डन डोम का जो कैप्टन होता है वो यहाँ पर कहता है कि अब जो है फाइनल एग्जाम, फाइनल टेस्ट जो सबसे डिफिकल्ट टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। देन यहाँ पर वो कहता है कि कॉम्बैट टेस्ट। फायर डोम का कैप्टन खड़ा होता है और वो कहता है कि बातें करना बंद करो और जल्दी से अपना पार्टनर चुनो और उसके साथ फाइट स्टार्ट कर दो, और तुम्हें जो अपनी ग्रीन वॉर के थ्रू यहाँ पर डिफेंस और अटैक करना है, और एक मैजिक नाइट का काम ही होता है लड़ना। तो तुम और हमारे जितने भी हीलर जादूगर है वो सब स्टैंड बाय पर आप सभी की मदद के लिए हैं। तो अगर आपको चोट लग जाती है तो वो आपको जो इजीली ठीक कर देंगे। तो यहाँ पर जो आपको अपनी पूरी कोशिश करनी है, और जब तक जो है कोई हार नहीं मान लेगा या खुश नहीं हो जाता तब तक जो है ये मैच चलता रहेगा। देन इसके बाद यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि अगर इसमें हम हार गए तो हमारे सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, और साथ ही में जो है हमें कोई कमज़ोर अपोनेंट चुनना होगा ताकि हम जो है आसानी से जीत सकें। आस्था सोचता है कि अब ये क्या लास्ट टेस्ट है, अब तक का मेरा सारा वक्त तो जो है यूं ही चिल्लाने में ही चला गया। देन यहाँ पर आस्था जो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ भी होता है। यहाँ पर आस्था कहता है कि मुझे किसी तगड़े को ढूंढना होगा, और आखिर इनमें से ऐसा कौन होगा जो मुझसे लड़ने तैयार हो जाए। यहाँ पर जो उसी का दोस्त होता है फिर गए तो वही लड़का जो अब तक उससे का साथ दे रहा आ रहा होता है सारे एग्जाम में, वो यहाँ पर कहता है कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे में लड़े। यहाँ पर आस्था कहता है कि थैंक यू अगर तुम लड़ना चाहो। तो यहाँ पर लड़ने के लिए बुलाया जाता है और वो दोनों ही सबसे पहले यहाँ पर जाते हैं, आस्था और एक और जो लड़का होता है वो। तो यहाँ पर जो है वो लड़का जो है उन दोनों को पास बुलाया जाता है। यहाँ पर जो वो लड़का होता है वो जो है उसकी बेइज्जती कर रहा होता है और उसके बारे में काफ़ी भला बुरा उसके कान में बोल रहा होता है। देन इसकी बातें सुनकर यहाँ पर आस्था जो है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। देन इसके बाद जो वो दोनों फाइट स्टार्ट करते हैं। देन यहाँ पर जो सैके होता है वो यहाँ पर अपने मैजिक क्रिएशन जादू से एक बॉल बना देता है जिसमें से जो वो शूट भी कर सकता है। देन यहाँ पर जो आस्था से कहता है कि चलो शुरू करो, मुझ पर हमला करो। देन यहाँ पर जैसे ही तुम मुझ पर हमला करोगे मेरा जादू जो है तुम्हारे अटैक को रोकेगा और उसके बाद जो है मेरे मैजिकल बुलेट्स तुम पर हमला कर देंगे। देन यहाँ पर जो वो सोच रहा होता है मनी मन में कि जो आस्था को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इससे मेरा
क्या फ़ायदा होगा। देन यहाँ पर आस्था जो है लड़ाई को शुरू करता है, वो जो है काफ़ी तगड़ा मूव करता है और यहाँ पर अपनी ग्रीन वॉर में से तलवार को निकालता है, काफ़ी तेज़ी से उसके ऊपर जो है फास्टली अटैक कर देता है और देन जैसे ही वो एक ही अटैक में उसे नॉकआउट कर देता है। देन ये सब देखकर बाकी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और देन यहाँ पर वो सेके से कहता है कि सेके, मुझे तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे मैजिक नाइट बनकर जो है अय्याशियाँ नहीं करनी, मेरा मकसद बहुत बड़ा है, मुझे मैजिक नाइट्स में भर्ती होकर बनना है विज़र्ड किंग। देन इसके बाद जो हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो